हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, शेयर बाजार की अगर बात करें तो आपको पता ही है कि बहुत सारे सेक्टर्स हमें देखने को मिल जाते हैं और इसके पहले भी मैंने आप लोगों को कहा है और हमेशा सिखाया भी है कि आपका फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होना चाहिए कि बढ़िया सेक्टर जो रहता है बाजार में वो आपको चुनना आना चाहिए। अगर सेक्टर बढ़िया रहेगा तो वहाँ पे काम करने वाली जो कंपनियाँ रहेगी वो आपको अच्छा खासा पैसा बनाकर दे सकते हैं, इसके चांसेस तो होते हैं। पर अगर सेक्टर ही अगर खराब रहेगा, खराब मतलब क्या कि भाई उसमें ग्रोथ ही नहीं है, तो फिर पैसे बनना काफ़ी फिर मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपको पता ही है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड जो सेक्टर होते हैं, ठीक है, जो भविष्य में जो चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी उसके ऊपर दाव लगाते हैं, उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, एमओयू साइन करते हैं, डील्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस प्रकार की जो कंपनियां रहती है, इस प्रकार के जो सेक्टर रहते हैं, उनसे जुड़े हुए जो स्टॉक्स रहेंगे उनको स्टडी करना होता है। एंड दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो इस वीडियो में एक ऐसे ही सेक्टर की यहाँ पे बात करेंगे जो कि भविष्य में डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, बिकॉज खुद भारत सरकार इसको सपोर्ट कर रहा है। एंड दोस्तों, वो सेक्टर है रेयर अर्थ मिनरल्स। यस, रेयर अर्थ मिनरल्स बोलो, मेटल्स बोलो, एलिमेंट्स बोलो, तो ये जो चीज़ है दोस्तों, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंस है वो डे बाय डे बढ़ते जा रही, बिकॉज इसका जो यूसेज है वो आने वाले जो फ्यूचर ओरिएंटेड अलग अलग सेक्टर्स है उनके लिए भी रहने वाला है। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, अब रिन्यूएबल एनर्जी भी खुद एक एफओबी है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, न्यू एक टेक्नोलॉजी बिजनेस है, आप ऐसा भी चाहो तो कह सकते हो। इसको अगर आगे बढ़ना है तो रेयर अर्थ मिनरल्स, मेटल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ऑटो सेक्टर की अगर बात कर ले, ऑटो में तो आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें भी इसका रिक्वायरमेंट रहता है। उसी के अंदर बैटरी भी रहती है, उसमें भी इसका रिक्वायरमेंट रहता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर ले, उसमें भी इसका रिक्वायरमेंट रहता है। डिफेंस एरोस्पेस की बात कर ले, उसमें भी रेयर अर्थ का रिक्वायरमेंट रहता है। टेलीकॉम स्पेस की बात कर ले, उसमें भी इसका रिक्वायरमेंट रहता है। हेल्थ केयर मेडिकल डिवाइसेस की बात कर ले, पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात कर ले, ग्लास सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ले, मतलब कौन सा ऐसा स्पेस नहीं है दोस्तों जहाँ पे ये रेयर अर्थ मिनरल्स मेटल्स ये जो सेक्टर है जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है। हर एक स्पेस में, हर एक सेक्टर में इसकी रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर ऐसा बोला गया कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना ये बाकी के सारे सेक्टर फेल है तो भी गलत नहीं होगा। एंड यहाँ पे अगर देखा गया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों इस पर्टिकुलर सेक्टर में, कि इससे रिलेटेड जो ज़्यादा काम होता है वो केवल एक ही कंट्री पकड़ कर बैठी हुई है, और दोस्तों वो है चाइना। मतलब अगर आप चेक भी करोगे, हेवी रेयर अर्थ सेपरेशन की अगर बात कर ले तो चाइना का ग्लोबल मार्केट शेयर देखो कितना है, 99%। भाई कोई है ही नहीं बात, 99%, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 1%। अगर आपको यहाँ पे दूसरे अगर हम बात कर ले, जैसे कि परमानेंट मैग्नेट प्रोडक्शन की बात कर ले, 94% चाइना का मार्केट शेयर है, ग्लोबल लेवल की बात हो रही है दोस्तों। देन रिफाइनरिंग सेपरेशन की बात कर ले तो 90% का मार्केट शेयर चाइना का है। माइनिंग रॉ एक्सट्रैक्शन की बात कर ले, 70% मार्केट शेयर चाइना का है। मतलब क्या है कि इवन दो अगर आप अपने देश में उसकी माइनिंग भी करोगे तो भी अगर आपका आगे का जो भी उसका जो प्रोसेस रहेगा, रिफाइनरिंग की बात कर ले, सेपरेशन की बात कर ले, ठीक है, जो भी चीज़ रहेगी उसके लिए अल्टीमेटली आपको चाइना के पास ही जाना पड़ने वाला है। ये जो चीज़ है दोस्तों, इस चीज़ के चलते, मतलब बोलते हैं ना, ये चाइना का सबसे बड़ा हथियार है, जिस चीज़ के चलते अमेरिका भी उसके सामने झुक जाता है। हमने रिसेंटली भी देखा था कि ट्रंप बहुत कुछ बकवास करता रहता है, चाइना को भी बहुत कुछ थ्रेट देता रहता है। ठीक है, अभी थोड़ा कम हो गया, वो तो वॉर को लेकर चीज़ें चल रही है, बट फिर भी आप देख सकते हो कि ट्रंप, अमेरिका चाइना के साथ यूजुअली उतना पंगे नहीं लेता है। टैरिफ 200-250% बोलने के लिए क्या है, बोलने के लिए आप 1000% भी बोल दो, बट एक्शन फॉर्म में आप देख सकते हो उनके ऊपर वो एक्शन नहीं लेते। क्यों? यही इसके पीछे का रीज़न है कि चाइना के पास इस चीज़ का भयंकर लेवल का कंट्रोल है। ऐसा भी नहीं कि भाई 50-60%, 90% वो अगर कल चाहे ना, अगर उन्होंने रेयर अर्थ को लेकर जो भी चीज़ें अगर अपने काम है उसको अगर उन्होंने रोक दिया, एक्सपोर्ट करना बंद किया, भाई पूरी दुनिया की इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगी, अमेरिका भी घुटने के ऊपर आ जाएगा। तो ये वो चीज़ है दोस्तों जिस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते कि हर कंट्री भी पैनिक होते हुए देखने को मिली, और हमारी सरकार की भी अगर बात कर ले तो वो भी पैनिक मोड में आते हुए देखने को मिला, क्योंकि चाइना के साथ तो हमारा बॉर्डर शेयर होता है, काफ़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होते रहते हैं। एंड अगर कल कुछ ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ, एंड अगर सोच कर देख लो, अगर उन्होंने इस पॉइंट को लेकर अगर कदम उठाया तो हमारी कितनी सारी इंडस्ट्रियाँ वो चाहे तो रोक सकते हैं। हम एआई की बात करते हैं, एआई भी जो चल रहा है उसके बीच में भी
रेयर अर्थ ये जो मिनरल्स एलिमेंट मेटल जो है उसका कंट्रीब्यूशन भी रहता है, सेमीकंडक्टर में भी रहता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर जगह पे इसका रिक्वायरमेंट रहता है और चाइना इसमें क्या करके बैठा हुआ है, अपनी पूरी मतलब मोनोपोली भी छोटा शब्द लगता है दोस्तों, पूरा कंट्रोल ही उन्हीं के पास है। तो अब हो क्या रहा है दोस्तों कि सरकार ने भी यहाँ पे क्या डिसीजन लिया है कि हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर कम करने को लेकर आपको कभी ना कभी तो कदम उठाने पड़ेंगे। तो इसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। इसी बजट की अगर बात कर ले, अभी जो बजट हुआ था ना, तभी से सरकार ने बड़े बड़े अनाउंसमेंट भी करना स्टार्ट किए थे। अभी रिसेंटली अगर बात कर ले तो आप देख सकते हो सरकार ने 7,280 करोड़ की स्कीम निकाली टू प्रमोट अ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब रेयर अर्थ को लेकर ही, मैग्नेट्स को लेकर इसकी शुरुआत की जाए। ठीक है, सो आप अंदाजा ले सकते हो। जैसे कि बजट की बात करें, बजट में भी क्या हुआ था आप चेक कर सकते हो, रेयर अर्थ कॉरिडोर, 4 कॉरिडोर यहाँ पे सरकार ने सामने रख दिए। क्यों? एक ही पर्पस, चाइना के ऊपर जो मतलब चाइना का जो डोमिनेंस चल रहा है भाई, इसको कुछ भी करके यहाँ पे कम करना। अभी ये रातों रात तो कम नहीं होगा, इसके लिए भी डिकेड्स लगेंगे, कभी से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए भाई, देर आए दुरुस्त आए, अभी से ही स्टार्ट कर ले। तो ये सारी चीज़ें हमें होते हुए देखने को मिले। सो व्हाट्स द बॉटम लाइन? बॉटम लाइन यही है कि रेयर अर्थ से जुड़ा हुआ मतलब ये जो स्पेस है, इसमें जो जो कंपनियां हैं उनको आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ठीक है, निवेश करना है नहीं करना है भाई वो आपकी मर्जी। काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं सर हमें पता ही नहीं होता कि इनमें कौन सी कंपनियां आती है। तो चलिए वो भी कंपनियां मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें कौन कौन सी कंपनियां काम करती है। सरकारी कंपनियां भी है, प्राइवेट कंपनियां भी है, ज़्यादा करके आपको सरकारी ही मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि माइनिंग बीनिंग का काम जो रहता है प्राइवेट स्पेस में काफ़ी लिमिटेड रहता है, लिस्टेड स्पेस में तो और भी लिमिटेड है। सो ज़्यादा आपको सरकारी कंपनी ही देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सो ये एक ऐसा स्पेस है दोस्तों, मतलब इससे यही चीज़ पता चलती है कि सरकार क्या कर रही है, इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। एंड आने वाले हर बजट में आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर स्पेस के लिए सरकार कोई ना कोई अलोकेशन और ज़्यादा रखेगा ही रखेगा, और रखना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे अगर चीज़ों को अगर मतलब बोलते हैं ना कट कुट करने पे अगर आ गए कि नहीं नहीं यहाँ पे बजट कम कर देते हैं, तो भाई भविष्य में इसका कीमत चुकाना पड़ सकता है। तो चलिए कौन कौन सी कंपनीज इन्वेस्ट काम यहाँ पे करती है उसको कवर कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक और बार रिमाइंडर देना चाहूँगा, कल शनिवार है तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना इस चैनल को सब्सक्राइब, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसको भी फॉलो कर लेना, इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसके ऊपर भी वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो चलिए कंपनीज की बात कर लेते हैं। इसमें पहली कंपनी है दोस्तों JMDC। यस, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते होंगे तो ये ऑलरेडी मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ भाई, मैं इनमें कौन कौन सी कंपनियाँ मार्केट में ही काम यहाँ पे करती है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो JMDC की अगर बात कर ले, आप देख सकते हैं खास करके इसमें ये जो माइनिंग बीनिंग वाली कंपनियाँ रहेगी ना, यही अब यहाँ पे क्या कर रही है, नॉर्मल बाकी माइनिंग वाला काम करते थे, अब चलो ये वाला भी काम कर लेंगे, यही चीज़ें चल रही, मल्टीपल ये टाइप्स करे। अभी कल या फिर आज ही की खबर ये आप देख सकते हैं, JMDC टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड रेयर अर्थ सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी विथ 6 लाख यूरो का इन्वेस्टमेंट है। ये 6 लाख यूरो है कि पाउंड है? पाउंड है। अच्छा, सो इतना बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके पहले भी आप देख सकते हैं, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है JMDC की, कि उन्होंने बताया कि JMDC क्या कर रहा है, बिल्डिंग वन ऑफ द बेस्ट रेयर अर्थ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग हब। ठीक है, मतलब पॉइंट क्या है यहाँ पे, इस स्पेस में वो काम कर रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे MOU साइन करे, किसके साथ किया है? JMDC के साथ। क्यों किया है भाई? टू एक्सप्लोर रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने बताया है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है इस स्पेस में, तो इसलिए हम यहाँ पे NMDC के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, देन उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो BARC से रिलेटेड भी, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं रेयर अर्थ को लेकर ये काम करते हुए हमें देखने को मिल रहा है, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी को लेकर। सो ज़रूर आप JMDC जैसी कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं, और इनके अपने अपने टारगेट भी है कि 12,000 टन तक का टारगेट इनको अचीव करना है फाइनेंशियल ईयर 2028 तक। तो JMDC ये कंपनी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। अभी इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे 74% प्रमोटर, बाकी FISDS नहीं पब्लिक है, एंड कंपनी कौन सी है? सरकारी कंपनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। देन अगर बात करें अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि JMDC ने NMDC के साथ टाइप किया, तो NMDC भी इसी स्पेस में काम करता है। अगेन यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो आपको माइनिंग से रिलेटेड चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। देन अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हो इन्होंने तो 40 से 50 हज़ार करोड़ यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई इसी पर्टिकुलर स्पेस में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे प्रमोटर होल्डिंग 60% है, FISDS डिसेंट है, पब्लिक भी है। एंड अगेन ये भी कंपनी कौन सी है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सरकारी कंपनी। ज़्यादा आपको सरकारी कंपनीज ही मिलेंगी। देन हिंदुस्तान कॉपर की अगर बात कर ले
तो आप देख सकते हो ये भी माइनिंग रिलेटेड काम करती है, तो इस स्पेस में काम कर रहा है। तो हिंदुस्तान कॉपर टू एंटर क्रिटिकल मिनरल सेक्टर, ठीक है, तो इस स्पेस में वो एंटर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के सीएमडी ने खुद बताया है कि वो यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहाँ पे हम जाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सो यहाँ पे भी आप चेक करोगे प्रमोटर 66% नज़र आ रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी सरकारी कंपनी। देन एनएलसी इंडिया की अगर बात कर ले, ये भी माइनिंग बीनिंग से रिलेटेड ही काम यहाँ पे करती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे, अभी ये जो हमने देखा ना शुरुआत में कि सरकार ने 7,280 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है, स्कीम लाया है रेयर अर्थ को लेकर, तो एनएलसी इंडिया भी, मतलब 25 कंपनी थी उसमें एनएलसी इंडिया भी है, ठीक है। तो ये भी जो कंपनी आप देख सकते हैं, कंपनी की सीएमडी ने बताया कि एनएलसी इंडिया ऑल्सो एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटी टू सोर्स रेयर अर्थ फ्रॉम ओवरसीज, ठीक है। तो ये भी चीज़ें नजर आए। देन एमओयू, इन्होंने भी बहुत सारे एमओयू साइन करके रखे हुए, टाइप करके रखे हुए, रेयर अर्थ को लेकर बहुत सारे कोलैबोरेशन चल रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो 72%, एंड यहाँ पे भी देखोगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये भी सरकारी कंपनी है। नैल्को की अगर बात कर ले तो नैल्को ने भी, कंपनी के जो चेयरमैन है उन्होंने बताया कि नैल्को ऑल्सो फॉर ए बोले तो एंटर करना इनटू द क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया। सो ये भी अगर आप चेक करोगे प्रमोटर 51% से ज़्यादा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब बॉटम लाइन क्या है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, यहाँ पे आपको सरकारी कंपनी ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनको सरकारी कंपनीज में जाना पसंद ही नहीं होता है, और उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स भी है। फैक्ट्स क्या है कि भाई ये काम तो शुरू करते हैं, बट यस काम को पूरा करना सरकारी कंपनीज में हम लोग इन्हें काफ़ी बार देखा है, बहुत डिले होता है। बेसिक एग्जाम्पल HAL का ही ले लो, इतना ज़बरदस्त ग्रोइंग सेगमेंट है फाइटर जेट से रिलेटेड, अभी तक डिले ही चल रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है भाई सरकारी कंपनीज में। तो मतलब ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। देन अगर आप इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी देखोगे तो आपको मिलेंगे, तो माइनिंग की बात होगी और वेदांता का नाम ना मतलब सामने ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वेदांता भी क्लियर कट बोला है उन्होंने, वेदांता आई 3 क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, एक्सप्लोर रेयर अर्थ मैग्नेट्स, तो इसमें हमें काम करते हुए देखने को मिल रहा है। भारत फोर्ज की अगर बात कर ले तो ये इसमें काम कर रहा है। मदरसन की अगर बात कर ले तो ये काम कर ले। जो ऑटो एंसिलरी वाली कंपनियां है ना, वो इसमें काम कर रहे। सोना कॉमस्टार की बात करें, सोना कॉमस्टार ने तो ये तक कह दिया कि भाई वो तो प्लान कर रहे डोमेस्टिक मैग्नेट प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो कह रहे कि भाई चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हमें कट करनी है, ठीक है। क्या भरोसा कल आके कोई भी डिसीजन सुना दे तो हमारा बिजनेस ठप पड़ सकता है। तो मतलब क्या है कि ये जितने भी कंपनी, सारे कंपनीज अगर आप देखोगे ना भाई, सबको इस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। अब सोना कॉमस्टार जैसे अगर हर कोई कंपनी अगर सोचे कि हम डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे तो भाई बहुत बढ़िया बात होगी, मतलब फटाफट हम आगे यहाँ पे बढ़ पाएंगे, ठीक है। बट इसके लिए पैसे की भी रिक्वायरमेंट रहती है। सो अगेन दोस्तों, यहाँ पे आप चेक करोगे तो हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनी है, वेदांता ही इसका प्रमोटर, आपको बताइए। सिल्वर को तो आपको पता ही है कि अमेरिका ने ही क्रिटिकल मिनरल्स के लिस्ट में डाल के रखा हुआ है। सो अगर आप इस स्पेस को स्टडी कर रहे हो तो आपको इन कंपनीज को आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा बात यह है कि फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट है। बुरा बात यह है कि यस इसको ग्रो करने के लिए भी टाइम लगेगा, सरकार का सपोर्ट के बिना तो हो नहीं सकता। ये माइनिंग बीनिंग वाला सेगमेंट है, ठीक है। जब चाहे सरकार रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। अगर आप कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर गलत काम करती है तो वहाँ पे भी सरकार रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर, मतलब चैलेंजेस बहुत सारे फेस करने पड़ सकते हैं। तो एक ड्रॉबैक वाला भी ये पॉइंट्स है जो आप क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड अभी अगला वीडियो अगर आपको चाहिए ऐसे बिजनेस से रिलेटेड अगर बात कर ले तो कौन से सेक्टर का, कौन से स्पेस का, एंड उनमें कौन सी कंपनियां काम कर रही है, तो वो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जिस कमेंट को ज़्यादा लाइक आएंगे हम उस पर्टिकुलर सेक्टर और उससे जुड़ी हुई कौन कौन सी कंपनियां हैं उसको भी हम कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। पूरा वीडियो हमेशा की तरह सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था, इसको भी नोट कर लेना। पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।